इस बीच बड़ी खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, जहां दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में बैठक जारी है। बता दें कि सरकार और संगठन को लेकर चर्चा की जा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुलाकात की है, जहां डिप्टी सीएम ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में बैठक जारी है। सरकार और संगठन को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है, जहां डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, जहां दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में बैठक जारी है। बता दें कि भाजपा की आगामी सरकार और संगठन को लेकर चर्चा की जा रही है, जहां वर्तमान सरकार और संगठन के बारे में विशेषकर चर्चा की जा रही है। डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हैं। उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में बैठक जारी है। सरकार और संगठन को लेकर चर्चा की जा रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जेपी नड्डा से मिलकर मुलाकात की है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रशांत राव फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रशांत, दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में बैठक की जा रही है और जहां देखने को मिल रहा था कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, इसके बाद अब ये बैठक का होना कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? और बिल्कुल अभिनव, आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के बीच कुछ अनबन चल रही है और ये लंबा समय हो गया है, तकरीबन 6 साल हो गए हैं। और पहली बार जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद जब सरकार के 2 ही साल लगभग पूरे होने वाले थे, उस समय करीब 125 विधायक विधानसभा में धरने पर बैठ गए थे, जो कि सत्ता दल के थे। और ऐसा कहा जाता है कि ये इनका सबका नेतृत्व जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया था। हालांकि वो पहली बार में जब सरकार थी तब भी डिप्टी सीएम थे, दूसरी बार वो जब यहाँ पर सरकार बनी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम बने। हालांकि वो सिरातू से विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों और योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच लगातार अनबन बनी हुई है। ऐसा माना जा रहा है, जो राजनीतिक विद्वान हैं वो ये बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये कहना है कि 2017 में वो प्रदेश अध्यक्ष थे और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। एक बड़ा नेतृत्व था जिसमें ओबीसी वर्ग ने एक बड़ी भूमिका भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में निभाई थी। और इसके साथ ही चाहे फिर वो 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हो, ये सब में जो है ओबीसी वर्ग की एक बड़ी भूमिका रही है। तो ऐसे में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी वर्ग का मुख्यमंत्री देना चाहिए, जिसको लेकर ये कवायद चल रही है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सीएम बनना चाहते हैं और अपने नाम के आज से डिप्टी हटाना चाह रहे हैं, जिसको लेकर लगातार वो जो केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में है। और दिल्ली मुख्यालय में आज बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक चल रही है। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में लगातार जिस तरीके से संबंध होना चाहिए वो स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अंदरूनी खाने से खबर यही अब निकल कर आ रही है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मन मुटाव रख रहे हैं और वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़ा नेतृत्व परिवर्तन हो, संगठन के साथ ही सरकार में बड़ा फेरबदल हो। क्योंकि जिस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कैबिनेट की बैठक में नहीं जा रहे हैं, राज्य कार्य समिति की बैठक हो उसमें वहां पहुंचते हैं, लेकिन जो यहाँ प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है उसमें उपस्थित ना रहना या फिर केवल खाना पूर्ति करना बैठकों में, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों के बीच में बड़े मनमुटाव देखे जा रहे हैं। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश में 2024 लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन कहीं भी मंच साझा नहीं हो पाया है, दोनों ने अलग प्रचार किया है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही बड़ा नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। और यह भी चुनाव से पहले जिस तरीके से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि यहाँ जो ठीका है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर छोड़ा जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है जिसमें अमित शाह का नाम सामने आया था,
कि वह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चेंज किया जाए। लेकिन अभी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, जिनके द्वारा तमाम मॉडल पेश किए गए हैं, चाहे कोरोना काल की त्रासदी हो और रोजगार सृजन हो, इसके साथ एमएसएमई सेक्टर हो, इसके साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो, तमाम ऐसे अनगिनत यहाँ पर उन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अभी भी संशय में है कि अगर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पद से हटाते हैं तो काफी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को यहाँ झेलना पड़ सकता है, क्योंकि पूर्वांचल के साथ अन्य जो क्षेत्र हैं वहाँ के विधायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं अंदरूनी तौर पर। दूसरी बात यह भी महत्वपूर्ण है कि 2017 का जो चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था, भारतीय जनता पार्टी यहाँ प्रचंड जीत हासिल करके आई थी, लेकिन 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ लोकसभा सीटों को जीता। करीब यहाँ 65 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव में हो गई थी, 63 जीती थी, 2 बाई इलेक्शन, कुल मिला के 65 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास हो गई थी, 2 अपना दल के पास थी, तो 67 सहयोगी दलों के पास सीटें थी। 2022 में उत्तर प्रदेश में खुद यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव में ग्राफ गिरा, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ग्राफ गिरा, यहाँ 33 सीटों पर सिमट कर रह गई भारतीय जनता पार्टी। तो यह सब जो डेटा है वो बताया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य लेकर बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं और जेपी नड्डा के सामने रखा है। यह भी बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सांसद, विधायकों और जो भी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष हो, मेयर हो, नगर पंचायत अध्यक्ष हो, नगर पालिका अध्यक्ष हो, ब्लॉक प्रमुख है, और जमीनी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है, बल्कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेसी हावी है। तो यह सब जो मुद्दे बनाकर और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया जा रहा है, घेरने की कोशिश की जा रही है, कयास लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। चुनाव के पहले भी कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बड़ा नेतृत्व परिवर्तन होगा, दूसरा मुख्यमंत्री होगा, लेकिन जिस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य केंद्रीय नेतृत्व में अपनी पकड़ रखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में जिस तरीके से वो लगातार मिलते हैं, जेपी नड्डा से मिलते हैं, इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होती है, तो ये जरूर है कि कुछ ना कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच में अनबन है और दोनों में सुलह समझौता कराने की बहुत कोशिश की गई है। और ये माना जा रहा था कि 2000 जब यहाँ 22 के विधानसभा चुनाव होने थे, उस टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्यस्थता करते हुए दोनों के बीच में सुलह कराई थी कि ताकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। हालांकि हुआ, लेकिन यहाँ पर जो सीटें घटी वह भी एक तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर केपी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से यहाँ पर उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए, इसके साथ ही अब कैबिनेट की बैठक में शामिल ना होना और यहाँ प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जिस तरीके से नदारद रहना, तो ये सवाल खड़े हो रहे हैं और एक तरीके से लॉबिंग की जा रही है। और जल्दी ये भी, अगर गुप्त सूत्रों की बात करें या फिर राजनीतिक विद्वानों की बात करें, कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा परिवर्तन जरूर सब लोग कयास करके चल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, कब क्या करे ये तो किसी को नहीं मालूम होता है। लेकिन यह भी है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी एक सप्ताह से तमाम क्षेत्र के विधायकों और सांसदों और जनप्रतिनिधियों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। जैसे ही 2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम आया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसद, विधायक और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे मुलाकात करना शुरू किया। तो लॉबिंग दोनों तरफ से चल रही है और ये गुटबंदी का जो खेल भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में है वो केंद्रीय नेतृत्व को भी मालूम है। केंद्रीय नेतृत्व किसी भी तरीके से दोनों गुटों को शांत करने की कोशिश कर रहा है ताकि आगामी समय में 2027 का यहाँ चुनाव होने वाला है, उसको जीतने की कोशिश की जाए। तो ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व बड़ा परिवर्तन भी कर सकता है, दोनों पत्ते काटे भी जा सकते हैं या किसी एक को बढ़ाया भी जा सकता है। अभी फिलहाल तय नहीं हो रहा, तस्वीरें जल्द ही साफ हो जाएंगी। आज जो बैठक है उसके बाद कल सुबह तक कुछ बातें भी निकल कर आएंगी। बिल्कुल प्रशांत, जिस प्रकार से अटकलें लगाई जा रही थी कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और कहीं ना कहीं कयास भी लगाए जा रहे थे कि जो डिप्टी सीएम है, कोई 2 डिप्टी सीएम में से कोई एक उप मुख्यमंत्री सरकार के विधायकों को ही उनके सरकार के खिलाफ ही भड़का रहा है, या इस तरह के भी कई आरोप लगे थे। और अब जिस प्रकार से वर्तमान घटनाक्रम निकलकर सामने आ रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं वह चीज सत्य साबित होती है कि कहीं ना कहीं सब सरकार में ठीक नहीं चल रहा। हालांकि कयास यह भी है कि आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सरकार में बदलाव हो सकते हैं, लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि केंद्रीय नेतृत्व दोनों को मान मनोबल कर पाता है, दोनों को शांत कर पाता है या नहीं, यह आने वाले देखने वाले समय में बात होगी। बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए।